नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मित्रा साइंटिस्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग से। मैं आज आपको मौसम की जानकारी पिछले सप्ताह की और आने वाले 2 सप्ताह की जो पूर्वानुमान, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर हम देखें जो मेजर जो हमारा मौसम का जो हाल था 15 से 21 अप्रैल के बीच, वो पूर्णतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक प्रभाव रहा, जो उत्तर-पश्चिमी भागों पे काफ़ी रहा। दक्षिणी भागों पे भी आपका लोअर लेवल विंड कन्वर्जेंस साउथ पेनिनसुलर एरियाज में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज हुई। हैवी रेनफॉल भी केरला में पाया गया। हालांकि नो कोई ज्यादा हीट वेव्स की जो स्पेल्स हैं वो किसी भी एरियाज में देखने को नहीं मिली। अ, जिस तरह से मैं अभी आपको बताया, अगर आप सैटेलाइट के उपग्रह के एनिमेशन को देखें तो उत्तर पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसका प्रभाव रहा। हालांकि दक्षिणी भागों में अगर आप देखें, इसमें क्लाउड्स का काफी डेंस वितरण देखने को पाया गया, खासकर कर्नाटका, केरला और ईस्टर्न पार्ट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। हवाओं का भी 925 एचपीए पे जिसमें हम विंड्स देखते हैं हवाओं को, उसमें भी प्रभाव सामान्यतः उसी तरीके से ही ऑब्जर्व किया गया जिस तरह से सैटेलाइट में देखा जा रहा है। ये जो रेनफॉल जो आप देख रहे हैं, ये 15 से 21 के बीच का है। इसमें वर्षा के पूरे जिनको हमने नोट किया हमारे ऑब्जर्वेटरीज में, सो उसमें भी इसकी पूरी तरीके से इससे देखा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भागों में रेनफॉल की अमाउंट 20 से 40 एमएम टोटल हमको मिला। सिमिलर उसी तरह से दक्षिण भागों में केरल, कर्नाटका, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों में भी रेनफॉल की आपको अनुमान, या आप कह सकते हैं रेनफॉल, आपको उसमें दिखाई पड़ रही है, जो तकरीबन 1 से लेके 20 मिलीमीटर है। ये हम साप्ताहिक और सीजनल रेनफॉल के बारे में अगर हम डिस्कस करें या अगर हम देखें, 15 से 21 अप्रैल के बीच मुख्य रूप से फिर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, उसमें कुछ कमियां पाई गई है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, उत्तर पश्चिम भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको रेनफॉल देखने को मिली। उसी तरह से दक्षिण भागों में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एरिया में भी आपको रेनफॉल अच्छी मात्रा में देखा गया। अगर हम देखा जाए तो रेन वर्षा में कमी हम पूर्वोत्तर राज्यों में देखा गया। अगर हम पूरा सीजनल का हम देखें 1 मार्च से 21 अप्रैल के बीच, तो ज्यादातर जगहों पे रेनफॉल की, या हम कहते हैं कि वर्षा का जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है वो कम हुआ है। अगर हम विंड का, हम अगर हवाओं को अनुमान देखें, जो एक 850 एचपीए पे है प्रेशर लेवल पे, और रेनफॉल को अगर हम साथ-साथ देखें, सो आने वाले 7 दिनों में, जो मुख्यतः 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का समय है, उसमें भी हम देखें दक्षिणी भागों में, खासकर आपका केरला, कर्नाटका एंड आंध्रा एरियाज में आपको रेनफॉल के साथ-साथ विंड की भी काफ़ी संभावनाएँ दिख रही हैं। अगर हम उत्तर एरिया में देखें, उत्तर और उत्तर पश्चिमी एरिया में जगहों पर भी आपको कई जगह पे आपको रेनफॉल की, जिसको कहते हैं वर्षा का, अनुमान होने की संभावना है। अगर हम देखें वेदर वार्निंग आने वाले 5 दिनों के लिए दिल्ली में और नॉर्थ नॉर्थ एरिया में, या आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया में तेरी संभावना है रेन की। हालाँकि राजस्थान के कुछ भागों में डस्ट की भी संभावनाएँ दिख रही हैं 23 तारीख को। हालाँकि 24-25 में इसकी संभावना कम हो जा रही है। 26-27 तारीख को अगर हम देखें तो दक्षिणी भागों में एक बार फिर से वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पूर्वानुमान होगा।
अगर एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान आने वाले 2 सप्ताहों के हम अगर पूर्वानुमान देखें तो 23 अप्रैल से 6 मई के बीच रेनफॉल मुख्यतः रूप से फिर से दक्षिणी भागों में देखा जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर रीजन, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो 23 अप्रैल से 29 अप्रैल और 30 अप्रैल से 6 मई के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में रेनफॉल या वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है। हालाँकि अगर हम इसके हम अनुमान को अगर एनोमली से कंपेयर करें तो जो नॉर्मल से ही है, कुछ कम दिख रहा है। ये हुआ ऑब्जर्व्ड जिसको हम कहते हैं, जिसको हमने मुख्य रूप से हमने जो ऑब्जर्वेटरी से देखा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पिछले सप्ताह 15 से 21 अप्रैल में। सो अगर आप देखें मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ये काफ़ी कम रहा है। अगर आप देखिए ज़्यादातर एरिया में बहुत ज़्यादा कुछ मुख्य तापमान जो अधिकतम तापमान जिसको हम बोलेंगे, अधिकतम तापमान ज़्यादा नहीं गया है। मिनिमम तापमान भी बहुत आगे नहीं हुआ है। सो अगर हम फ़ोरकास्ट का देखें हम आने वाले 2 सप्ताह में 23 अप्रैल से 6 मई में, खासकर तापमानों की अगर हम बारे में बात करें, तो कोई मेजर हीट वेव की संभावना नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने अपने पिछले स्लाइड में बताया, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम और निम्नतम तापमान में बहुत कोई ज़्यादा संभावना परिवर्तन के नहीं दिखे। सो मेजर हीट वेव की संभावना कम है आने वाले 2 सप्ताह में। सिमिलरली मिनिमम टेम्परेचर का उसी तरीके से हम देखें तो सारे मिनिमम टेम्परेचर पूरे भारतवर्ष का नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल दिख रहा है इमेजेस में। ये बहुत प्रमुख जानकारी है कि साइक्लोजेंसिस साइक्लोन होने की संभावना है आने वाले 2 सप्ताह में, जो 23 अप्रैल से 6 मई के बीच में हो रहा है। तो कोई संभावना यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो नो साइक्लोजेंसिस इज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब हमें कोई साइक्लोन होने की संभावना अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में नहीं दिख रही है। समरी के हिसाब से हम देखें तो मतलब पहला सप्ताह 23 से 29 अप्रैल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की संभावना जो हमने आपसे डिस्कस किया है। इससे ज्यादातर हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 23 और 24 को मध्यम वर्षा होने की संभावना है। एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे, उनकी उसकी भी आने की संभावना है, जो स्कैटर्ड रेनफॉल हिमालयन रीजन की तरफ होने की संभावना आने वाले सप्ताह में एंड ऑफ द वीक। आइसोलेटेड रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं हैवी रेनफॉल, वो केरला में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका 23 से 24 में होने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड और रेन थंडरस्टॉर्म की भी संभावना है पूर्वोत्तर राज्यों में। मैक्सिमम टेम्परेचर है जैसे मैंने कि अभी आपको एक स्लाइड दिखाया, नो में कोई स्पेल होने की संभावना नहीं है। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मैक्सिमम टेम्परेचर कमतः 1 डिग्री ज्यादा हो सकता है। रेनफॉल देखें तो दूसरे सप्ताह के हिसाब से अगर हम देखें, दूसरे सप्ताह में भी सदर्न पेनिनसुलर रीजन में ट्रफ और विंड की डिसकंटिन्यूटी रहेगी, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी और वर्षा की होने की संभावना है, जिसमें मध्यम और न्यूनतम रेनफॉल और थंडर शावर होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम उत्तर पश्चिमी या उत्तर पश्चिम जगहों पे, कई जगहों पे होने की संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड जम्मू कश्मीर में भी कुछ कम होनी होंगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर सारे एरियाज में जैसे कि बताया गया वो बिलो नॉर्मल होगा। सो कोई भी मेजर स्पेल जिसको हम कह सकते हैं हीट वेव की आने वाले 2 सप्ताहों में कोई संभावना नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मैं आप सब लोगों की स्वास्थ्य की और आपके परिवारजनों की हित के बारे में प्रे करता हूँ। थैंक यू। अगले सप्ताह हम फिर से आपके सामने मौसम के